बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम आपको कराची के एक मंदिर की सैर कराने जा रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही ग्राउंड बनाया गया था। यहाँ पे बैठने की जगह मतलब बनाई गई थी। बैठे हुए थे लोग, बातें वगैरह कर रहे थे। फिर हम मंदिर में गए और ये रामा पीर की मूर्ति थी। खूबसूरत फानूस लगा हुआ है और बहुत प्यारा मंदिर बनाया गया है। और इन लोगों से जब मैंने पूछा ये किस तरीके से आप लोगों ने बनाया, तो इन्होंने कहा कुछ चंदा हम लोगों ने जमा किया और कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हमें मदद फराहम की। तो ये हमने मंदिर बनाया और बहुत प्यारा दिलकश मंदिर था। हरे कृष्णा की मूर्ति है और बहुत अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से। और ये इनके भगवानों की कुछ मूर्तियाँ, कुछ तस्वीरें रखी गई थीं। और ये महादेव की मूर्ति है। महादेव हिंदू भगवान में बहुत अहमियत रखते हैं, हिंदू भगवानों में। और इनकी बहुत जगह है महादेव की हिंदू लोगों में। और ये उनकी शिवलिंग है महादेव की। और शिवलिंग के सामने ये नंदी की मूर्ति रखी हुई थी। ये नंदी है और शिवलिंग को ही देख रही है, मतलब आमने सामने ये बनाए गए हैं। और ये देखें, ख़वातीन थी वहाँ पे, कुछ सफाई सुथराई कर रही थी। इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला हम बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। सफाई करना बहुत अच्छी बात है। ये माता रानी की मूर्ति थी। और ये लक्ष्मी देवी की। इनका मुझे नहीं पता चला और मैं पूछ भी नहीं सका ये कौन है। ये साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई थी, उसके आगे दिए वगैरह रखे गए थे जो शाम में जलाए जाते हैं। ये रामा पीर की। क्या नाम है आपका? वंशी। और आपका? कृष्णा दुलारी। और आपका? पूर्वेश। पूर्वशी। आप सबके प्यारे नाम हैं। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मण महाराज हूँ। मैं भेगधारी हूँ। लक्ष्मण कांजी वारैया मेरा। महाराज आपकी उम्र कितनी है और कितना अरसा हो गया, मतलब यहाँ पे आप मतलब पाकिस्तान में ही रहते हैं या इंडिया से? की पैदाइश है और 75 की उम्र है मेरी। वो हनुमान चालीसा आता है तो सुनाइए मुझे। सुनाइए महाराज। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनहु रघुबीर बिमल जसु जो दाय को फल चारी। बुझि इन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुझि विद्या देहु मोहे हरू कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कमुति निवार समुति के संगी। कंचन बरन विराजे शुभ इच्छा, कानन कुंडल कंचित केसा। हाथ भजर अरु ध्वजा, कांधे मुझ जनोई साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन,
तेज प्रताप माँ जगबंधन, विद्वान गुनी अति चतुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लक्ष्मण सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंग जरावा, भीम रूप धरी असुर सनारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जारे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बोध बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, शेष बदन तुम्हारो जस गावे, उस कही श्रीपति कंठ लगावे, शंकादि भरमादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिस्सा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिल्या राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र भविष्य माने, लंकेश्वर भय सब जुग जाना, जुग शास्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू, प्रभु मुंदरी का मेली मुख माई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई, दुर्गम कहा जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीला, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जब लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अभी जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंद राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उस बार दिन जानकी माता, राम रस्यम तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंतकाल रघुपीरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित न डराई, हनुमंत सही सरब सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीला, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटी बिंदी माँ सुख होए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान जो है रामचंद्र जी जो अवतार लेकर आए दुआपुर में, तो रामचंद्र जी का अवतार लेकर आए, तो फिर इन्होंने कहा मैं भी हनुमान का अवतार लेकर आ रहा हूँ। फिर ये अंजलि जो इनकी माता थी, वो गौतम ऋषि की बेटी थी, तो उसको शराप था कि तेरे को कुंवारा कनक लगेगा, तूने अपनी माँ का ख्याल नहीं किया। इंद्र ने आकर ऊपर से इसके घर में छल किया था गौतम ऋषि के। अलिया को उसकी बीवी जो थी उसको शराप दिया कि जा तू पत्थर हो जाएगी, वो पत्थर हो गई। फिर उसकी बेटी को कहा कुंवारा कनक लगेगा, तो वो उसको हनुमान जति वहाँ पैदा हुआ, उसकी माँ को अंजलि को। अंजलि जाकर एक गुफा में जाकर छुप गई थी, बोले मैं यहाँ पड़ी रहूँगी, ना मेरे को कुंवारा कनक लगेगा और ना कुछ ऐसी बात बनेगी। मगर फिर भी संतों की बातें थी, अल्लाह वाले लोग थे, ईश्वर को भजने वाले थे, उनका शराब तो जाता नहीं। और फिर ऋषि थे, तो अलिया पत्थर हो गई और ये वहाँ जाकर छुप गई। फिर वहाँ जा हनुमान की पैदाइश हुई। हनुमान के बड़े किरदार है। हनुमान उसकी माँ के पैदा हुआ ना, तो ये यहाँ से पैदा हुआ, ये फाड़ कर बाहर निकला था, कुक से नहीं आया था, यहाँ से। हाँ, पेट को फाड़ कर यहाँ से बाहर आया था, फड़ कर यहाँ से बाहर आया था। और बाहर आने के साथ ही उड़ा था, पवन पुत्र था ना, तो ये उड़ा और सूर्य को पकड़कर अपने मुंह में डाल दिया, फल समझकर उसको पकड़कर मुंह में डाल दिया। सूर्य को मुंह में डाल दिया। तीनों लोक में अंधेरा हो गया, ऊपर नीचे धरती में। बोले ये क्या है? फिर लोगों ने, देवलोक आ गए, फिर बड़ी मुश्किल से उससे छुड़वाया।
फिर इसने सूर्य को अपना गुरु बनाया और अष्टसिद्धि, नवनिधि, ये सब गुरु से प्राप्त किया हनुमान ने। और उसमें कला थी कि पवन पुत्र था, पवन मायना हवा, वायु, ये उसके साथ चलता था, उड़ भी जाता था, उसके वेग से, हवा के जोर से चलता था, सब कुछ करता था। पवन पुत्र था, वरदान से मिला था। तो बड़े अच्छे काम किए रामचंद्र की सेना में। और इन्होंने अच्छा, मुझे ये भी बताएं, मुसलमान जिस तरह कहते हैं 2 जन्म हैं, अब हम यहाँ पे हैं, उसके बाद जब मर जाएंगे तो फिर आगे एक ही है, तो हिंदू मज़हब क्या कहता है इसको? हिंदू मज़हब ये कहता है कि हमारे में जन्म है। अच्छा, 7 जन्म की तो बातें हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि लोग बाहर स्त्रियां पुरुष कहते थे कि भाई मैं तो 7 जन्म तेरे से ही शादी मेरी हो और तू और हम एक साथ पैदा हो। और लेडी से भी बहुत बोलती थी कि मुझे मिले तो आप जैसा पति मिले, 7 जन्म। तो जन्म हमारे में 84 है। अच्छा, हिंदू मज़हब में 84 है। 84 जन्म। 84 जन्म ये हैं कि 8,84,000 जन्म लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो वो 84 4 है ना, ये इसके हैं इंडज, अच्छा, सुदवेज और ये पर्वत वगैरह, और ये झाड़ बेड दरख्तों का। श्रीमद् भागवत गीता में नहीं दिया, वो बेरी के 2 दरख्त थे, वो संत आ रहा था ऋषि, उसका नियम था गीता का पाठ करता था, तो उसके चरण एक को लगे और एक बेरी को सिर लगा, तो कंप कपाकर पृथ्वी पे गिर पड़ी। फिर वो वहाँ से छूटी, ऐसे ही जाके एक घर में, ब्राह्मण के घर जाके पुत्रियाँ हुई, दोनों लड़की का जन्म हुआ वहाँ जाकर। फिर उसने कहा कि यार वही संत हमें मिले तो बड़ा अच्छा हो, जो हमारा वहाँ से उद्धार हुआ था तो यहाँ से भी उद्धार हो जाए और हम कुछ। फिर वो जाते हैं काशी में, ढूंढते हैं उसे, और संत मिलता है उसको, पे कहते हैं हमें पहचाना? बोले बाबा मैं नहीं पहचानता हूँ, आप कौन है? आप इस तरीके से आप आए थे वन में, हम बेरी की जोनी में थे, जोनी मायना बेरी के अवतार में थे हम, दरख्त के, तो उसके अंदर आपने आकर हमारे एक को सर लगा, एक को पैर लगा, आपके ये लगने से हम कंप कपाकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मर गए। फिर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पुत्रियाँ हुई, सुखी है, सब कुछ है। अब हम चाहते हैं कि जैसे आपने हमारा उद्धार किया था और हमें मोक्ष दिलाएं। फिर वो गीता का पाठ करके उसको सुकृत देता है, तो मेहमान आता है और उसको लेकर जाता है। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप लोग यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, सब अड़ोस पड़ोस में आपके मुसलमान ही हैं, तो आप लोगों को कोई तंग तो नहीं करता कि आप मुसलमान हो जाएं या हमारा मज़हब कबूल करें? फिर ऐसे तो बोलने वाले बोल भी होंगे और करते हैं, मगर हम तो जहाँ अल्लाह मियाँ ने भेजा है, हाँ, जहाँ उसने भेजा वो बेहतर समझता है। हर इंसान को जहाँ भी भेजा है उसको वहाँ रहना चाहिए और वो अपनी इबादत करे, समझा। और हम तो शुक्र मानते हैं कि जहाँ भी मौला ने भेजा है अच्छा है, हम अपनी इबादत करते हैं। हर किसी को अपना हक है, जहाँ भी आए हैं तो कोई हमें तो नहीं मिला, समझे। महाराज ये क्या चीज़ है जो आपने गले में डाला हुआ है, ये वाली चीज़, इसके बारे में आप बताएं, ये क्या है और क्यों पहना है? ये शंकर भगवान जो थे ना, उनकी पहली बीवी थी सती, तो वो थी उस जब उसके बाप ने यज्ञ किया ना, तो शिव को बुलाया नहीं और इसको भी आमंत्रण नहीं था, यानी दावत नहीं थी। तो उसमें इन्होंने फिर अपना जाकर, तो वहाँ उसके वालिद को बड़ा गुस्सा था, तो उसको भी बुरा भला कहा
और शंकर के बारे में बुरा भला कहा, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यज्ञ में गिर गई, अपनी देह जला दी। फिर शंकर भगवान बड़े दुखी हुए, गए और उसको उठाकर वो लेकर जहाँ जहाँ चले वहाँ, तो जहाँ जहाँ उनके वो गिरते गए ना इससे, वहाँ शक्ति के वो बने और वो ज़मीन जो थी ना वो झीलें बन गई। हाँ, झीलें बन गई, वो इतनी पवित्र थी, झीलें बन गई पानी की, और वहाँ मठ उनके बन गए। अब फिर उसको बड़ा दुख हुआ तो वो रोए, रोते रोते वो नेपाल की साइड पर निकल गए। फिर ये दरखत जो है ना, इसके आंसू अश्रु का है, शिव भगवान के अश्रु के ये रुद्राक्ष के दरखत पैदा हुए। ये इतिहास ये कहता है कि ये शंकर भगवान के अश्रु से ये रुद्राक्ष पैदा हुआ है और बहुत पवित्र है और अच्छा काम में आता है। अच्छा क्या पकौड़ा ले, फिर समोसा ले क्या? हाँ, ये बना है ना बाबूजी का। बेटी बेटी बीमार भी थी तो तुम्हारे अब्बू के कपड़े इस्त्री करके दो, जा रहा है वो खाना दो इसको।